नमस्कार। 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और एक दूसरा 14 नवंबर को हम मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस के रूप में और बाल दिवस के रूप में, दोनों के रूप में मनाते हैं, लेकिन बाल दिवस के रूप में ज़्यादा मनाते हैं। तो मैं आज बताऊंगा मधुमेह दिवस के रूप में। तो पूरा ये रिकॉर्डिंग देखिए, सुनिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये रिकॉर्डिंग मधुमेह दिवस के लिए पूरा सुनिए। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। निरंतर मधुमेह रोगियों यानी कि शुगर वाले रोगियों, शुगर को ही मधुमेह बोलते हैं हिंदी में, तो मधुमेह रोगियों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसको देखते हुए 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस आयोजित करने का विचार किया। इस हेतु उन्होंने 14 नवंबर का दिन चयनित किया। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस के रूप में वर्ष 1991 से मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस का अलग ध्येय होता है। इस वर्ष मधुमेह दिवस का ध्येय है मधुमेह के विषय में लोगों को शिक्षित करना व बच्चों एवं किशोरावस्था में मधुमेह की बीमारी से बचने हेतु जागरूक कर सके, इसलिए इस वर्ष ये रखा गया है। मधुमेह रोग के कारण एवं इसके विभिन्न पहलुओं को समझने हेतु कई लोग प्रयासरत थे। इनमें से एक जोड़ी फ्रेडरिक बेटी एवं चार्ल्स बेटी की थी, जो फॉरेनर थे, जो पैनक्रियाज ग्रंथि द्वारा स्रावित तत्व के रासायनिक संरचना की खोज में लगे हुए थे। इस तत्व को अलग कर उन्होंने अक्टूबर 1921 में प्रदर्शित भी किया। यह तत्व शरीर में ग्लूकोज का निस्तारण करने में अहम भूमिका निभाता है और इसकी कमी होने से मधुमेह रोग हो जाता है। तो किसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? ये जो ग्लूकोज है, जो शरीर में एक रासायनिक तत्व बनता है, उस तत्व से शरीर में ग्लूकोज को निस्तारित करने में भूमिका निभाता है और उसकी कमी हो जाती है उस ग्लूकोज की, तब मधुमेह रोग हो जाता है। इस तत्व को इंसुलिन का नाम दिया गया है। इसकी खोज मधुमेह के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को स्वीकार करने के बाद इसका प्रतीक चिन्ह नीला चल्ला चुना गया। चल्ला या व्रत निरंतरता का प्रतीक है और व्रत इस बात का प्रतीक है कि विश्व के सभी लोग इस पर काबू पाने के लिए एकजुट हो। नीला रंग आकाश, सहयोग और व्यापकता का प्रतीक है। इस प्रतीक चिन्ह के साथ जो सूत्र वाक्य दिया गया है वो यह है: मधुमेह के लिए एकजुटता। केंद्रीय विचार ये है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस किसी एक केंद्रीय विचार पर बल देता है और वर्ष 2008 का विचार मधुमेह एवं बच्चों से मधुमेह के प्रकार एवं प्रकार दो, एक प्रकार मधुमेह का, दूसरा प्रकार, दोनों प्रकार हो सकते हैं, उस पर जोर दिया गया था। भारत में जो मधुमेह है, तो भारत की मधुमेह राजधानी कहा जाता है मधुमेह की भारत को। खान पान की खराबी और शारीरिक श्रम की कमी के कारण पिछले दशक में मधुमेह होने की इस दर दुनिया के हर कोने से बढ़ी है। भारत में इसका सबसे विकृत स्वरूप उभरा है, जो बहुत भयावह है। जीवन शैली में अनियमितता मधुमेह का बड़ा कारण है। एक दशक पहले भारत में मधुमेह होने की औसत उम्र 40 साल की थी, जो अब घटकर 25 से 30 साल हो चुकी है।
15 साल के बाद ही बड़ी संख्या में लोगों को मधुमेह का रोग होने लगा है। इस उम्र में इस बीमारी के होने का सीधा मतलब है कि 40 की उम्र आते आते ही बीमारी के दुष्परिणामों को झेलना पड़ता है। इसलिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मधुमेह दिवस हर साल मनाते हैं। मधुमेह का मुख्य जो कारण, जैसा मैं पहले भी बता दिया था, कि मधुमेह का कारण है खान पान में अनियमितता। विकृत स्वरूप उभरा है खान पान में, जो बहुत भयावह है, और जीवन शैली में अनियमितता मधुमेह का बड़ा कारण है। कभी हम खाना खाते नहीं हैं, कभी खाते हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं, कभी मीठी चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं, कभी तेल की ज़्यादा खा लेते हैं, और कभी कुछ दूसरी चीज़ जो औषधि के रूप में लेते हैं वो लेते ही नहीं हैं, जबकि हमको जो पसंद है वो खा लेते हैं, और बासी खाना भी काफ़ी आ जाता है। यानी ये पूरा के पूरा जो बाहर का हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या दिनों प्रतिदिन बढ़ रही है, और यह ऐसे ही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये 20-25 साल तो क्या 10-12 साल की उम्र में भी मधुमेह रोगी होने लगे। ये सब कमजोरी की वजह से आता है। पहले आदमी 100 साल या उससे ऊपर जीता था क्योंकि उसका खान पान सही था। वर्तमान में खान पान में आप देखें तो तेल है, रिफाइंड तेल सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। उसके अलावा बासी भोजन, जैसे कहीं कहीं पर चपाती मिलती है बनी हुई, और ये जो बोतल का पानी आप कितने दिन का पीते हैं, 4-6 महीने का पड़ा हुआ पीते हैं, क्योंकि वो उसमें कीड़े पड़ते नहीं हैं, उसमें केमिकल रहता है। और जो फिल्टर तेल उपयोग लेते हैं रिफाइंड, उसमें भी केमिकल पड़ता है, तो वो भी ख़राब नहीं होता, और वो बीमारी मधुमेह, कैंसर वगैरह पैदा करता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, चॉकलेट है, पापड़ है, या ऐसे जो कई महीनों तक, कई सालों तक ख़राब नहीं होते, वो लोग हम यूज़ करते हैं, जिसके कारण मधुमेह होता है। दूसरा, शक्कर या चाय के पदार्थ, मीठे पदार्थ, ये सब इसमें केमिकल मिला के बनाए जाते हैं। ओरिजिनल में जो मिठास है वो गुड़ की होती है, गन्ने की होती है। उसके अलावा जितनी भी मिठास हैं वो सब की सब डुप्लीकेट है, उसमें केमिकल गिरता है, जिसके कारण कोई भी रोग हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, दूसरा हो सकता है। तो ये सब धीरे धीरे शरीर को खाते रहते हैं। एक तरह का जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जो शरीर में लड़ने की शक्ति को कम कर देता है। तो उसकी जागरूकता के लिए ये मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आज इस मधुमेह दिवस के ऊपर ये छोटी सी जानकारी आपको उपलब्ध कराने के लिए मैंने ये रिकॉर्डिंग बनाई है। तो इसको आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, और ये रिकॉर्डिंग को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी काम आ सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और इस मधुमेह या कोई भी बीमारी को अपने देश और संपूर्ण विश्व से उसका ज्ञान प्राप्त करके उसे भगाने के लिए, निवारण करने के उपाय की तरफ जागृत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।